किसी ने सच ही कहा है कि समय बदलते समय नहीं लगता। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और अगर समय अच्छा हो तो लोग आपको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन अगर समय खराब हो जाता है ना, तो वही लोग जो कल आपको इज्जत दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, वही आपसे कन्नी काटने लगते हैं, किनारा लेने लगते हैं। ऐसा ही कुछ अभी जगत दीदी के साथ हो रहा है। जगत दीदी के बाहर वाले तो बाहर वाले, घर की उनकी खुद की फैमिली जो है वो उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रही है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। जगत दीदी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ की हैं, ऐसा नहीं है, आज भी वो करती हैं। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तब से उनके खुद के परिवार वाले ही उनसे किनारा काट रहे हैं। क्या सच्चाई है मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं प्रिया शर्मा, मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आई हूँ कि जगत दीदी के साथ उनके खुद के परिवार वाले इतना ज्यादा गलत कर रहे हैं, जो देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जब इंसान का समय अच्छा होता है तो आप उसको इज्जत करते हैं, और इंसान का जब समय खराब हो जाता है तो आप उसके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, जो कि दुनिया वाले तो करे तो कुछ समझ में आता है, लेकिन जब घर के खुद के परिवार वाले करते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। आज जगत दीदी के जो भाइया हैं, मुच्छड़ भैया, वो जगत दीदी की वजह से ही उनको लोग जानता है। जगत दीदी की वजह से ही उनकी वाइफ को लोग जानता है। क्योंकि जगत दीदी का एक समय जब स्टारडम था, उनके सितारे बुलंद थे, तो उनकी पूजा की जाती थी। लोग उनको देवी मानते थे, लोग उनको उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, वीडियो बनाते थे, ताकि उनको भी फेम मिले। जगत दीदी के खुद की परिवार जो थी, वो उस परिवार में सेलिब्रिटी की तरह रहती थी। वो जहां भी जाती थी उनका एक अलग ठाठ होता था, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन आज समय इतना ज्यादा बदल चुका है, इतना ज्यादा बदल गया कि आज उनके परिवार वाले ही हैं, उनके जो भाई ही हैं, वही उनके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। उनकी खुद की मदर, वो भी उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। आप लोग नोटिस किए होंगे कि उनके पापा, सिर्फ उनके एक पापा ही हैं जो उनके साथ सही व्यवहार करते हैं, अदरवाइज उनके साथ कोई भी सही व्यवहार नहीं करता है, जिसकी वजह से जगत दीदी काफी फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं। आप देखे होंगे एक वीडियो में कि वो अपनी छोटी सी बेटी को किस तरह से तमाचे मार रही थी। कहीं ना कहीं उनका ये फ्रस्ट्रेशन है। आजकल आप देखते होंगे कि उनके भैया भाभी का वीडियो पहले आता है, जगत दीदी का वीडियो बाद में आता है, क्योंकि उनको भाई लगता है भाई मेरा कंटेंट है, पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, पहले मेरा वीडियो जाना चाहिए। जगत दीदी का जब भी वीडियो बनाती है तो उनके वीडियो में कोई भी फैमिली से नहीं आना चाहता है, सिर्फ एक पापा ही उनके हैं जो स्वेच्छा से आते हैं, अदरवाइज कोई नहीं आना चाहता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनको बहुत तकलीफ देती होगी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन एक समय जब अच्छा था तो उन्होंने अपने परिवार के लिए भी तो बहुत कुछ किया है। तो परिवार को तो ये चीजें समझनी चाहिए कि भाई मेरी बेटी मेरे लिए बहुत कुछ की है, या कोई भी इंसान, भाई को भी समझना चाहिए कि मेरी बहन मेरे लिए बहुत कुछ की है और आज भी करती है। आप लोग को पता है कि जगत दीदी उस घर में रहती है, उस घर का आधा खर्चा देती है। एक बात बताइए, कोई भी बहन अगर विधवा हो जाती है या उसके जीवन में कोई परेशानी आता है, तो मैके वाले क्या मैके में रहने के लिए भी बहन को आधे पैसे देने पड़ेंगे? क्या माँ बाप की संपत्ति में बेटी का कोई अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ माँ बाप की संपत्ति सिर्फ भाई के लिए? तो सोचिए कि उस घर में उनका भी अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जगत दीदी अपने रहने खाने के पैसे देती हैं। और उसके बाद आज उनके साथ जब ऐसी बुरी परिस्थिति आई, जब उनके अच्छे हालात थे, तो सब लोग दीदी के जयकारा लगाता था, और आज जब बुरी परिस्थिति है तो दीदी से सब किनारा काट रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनके जो भाई हैं, वो तो गजब ही भाई बात करते हैं। उनके भाई का तो दिमाग ही हमें समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोलते हैं। एक समय था जब आपको पता है कि वो उनके भाई बोलते थे कि भाई मेरी बहन के बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन आपने उनके खुद के वीडियो में वॉच किया होगा कि वो अपनी बहन का कैसे मजाक उड़ा रहे थे, किस टाइप से वो अपने बहन के हर चीज का मजाक उड़ा रहे थे। आपको पता है कि वो अपने बहन को क्या बोल रहे थे?
अदरक वाली चाय पी लो, अदरक वाली चाय, जो कि आपको पता है कि ये चाय कांड भी हुआ था उस कंट्रोवर्सी के समय। और ये अदरक वाली चाय का जो है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसको कि ये क्या नाम है, क्या नाम, स्वाति, अंकुश ने इस पे रोस्टिंग भी बनाया था कि अदरक वाली चाय, जिसको कि बहुत उस समय एक कंट्रोवर्सी में एक ये भी मतलब टॉपिक था, अदरक वाली चाय, क्या है अदरक वाली चाय का राज। और आज उनके खुद के भाई इस टाइप से मजाक उड़ा रहे, मतलब सुन के बहुत अजब लगा कि भाई दुनिया तो चलो बोले तो बोले, समझ में आता है, लेकिन आप खुद बोल रहे हो अपनी बहन को, उसके बाद अपनी बहन के एंजाइटी का मजाक उड़ा रहे हो, डिप्रेशन की दवाइयां आपको, आप लोग भले ही डिप्रेशन को बहुत लाइटली ले रहे हो या डिप्रेशन का मजाक बना रहे हो, लेकिन उस इंसान पे से मतलब ये कीजिएगा कि जो इंसान डिप्रेशन में हो, जो स्ट्रेस में हो, जो ये दवाइयां खाता हो, उसका जीवन कैसा रहता है। तो ये भाई ना, मतलब लगता ही नहीं कि भाई भाई की तरह बात करता है, ये लोग बिल्कुल ही प्रोफेशनली। लेकिन जगत दीदी भी क्या करेंगी बेचारी, उनके पास तो खुद का अपना कुछ है नहीं, कहाँ जाएंगी। अभी फिलहाल तो उनको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अभी उनकी बेटी भी छोटी है, उनका खुद का बुटीक चलाना होता। अब प्लस ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंसान अकेले थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब मैं बात करती हूँ जगत दीदी जो शादी में गई थी। आपको भी पता है कि जगत दीदी शादी में गई थी, उसके पीछे भी देखिए इनके भाई और भाभी का जो गंदा सा दिमाग। नेहा दीदी की शादी, इनका टाइटल थंबनेल सुनिए, नेहा दीदी की शादी की तैयारी, नेहा दीदी की शादी के लिए निकल चुके। पता है वो नेहा दीदी कौन निकली? वो नेहा दीदी जो जगत दीदी हैं, उनकी जो भाभी हैं शुभा, उनकी बहन की ननद, जिसकी शादी में ये लोग गए थे, उस लड़की का नाम भी नेहा है। जो कि वो लड़की मतलब बहन बोल सकती थी कि मेरी बहन के ननद की शादी, लेकिन इनकी भाभी का दिमाग देखिए, इनके भाई का दिमाग देखिए कि ये लोग व्यू के लिए नेहा दीदी मतलब कि जगत दीदी की शादी, इतना क्लिकबेट थंबनेल कि ताकि लोग को लगे कि अरे भाई जगत दीदी की शादी हो रही है, लोग इंटरेस्ट ले उस चीज में। इतना तो भाई दुश्मन भी नहीं करेगा जितना इनके घर वाले इनसे बदला ले रहे हैं। उसके बाद जब जगत दीदी वहां पे जाती हैं बेचारी, तो फिर उनका वहां पे बहुत ये होता है, जगत दीदी भी एक वीडियो बनाती हैं कि बहुत मान सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला। भाई सही बात है कि भाई परिवार है तो सम्मान तो देंगे ही। अब भाभी की ननद के घर आप गई हैं तो वहां तो उतना मिलना तो बनता है कि आप अपनी भाभी के मतलब बहन के घर गई, उसकी ननद के शादी में, तो वहां जगत दीदी का थोड़ा बहुत ये हुआ। और ऐसे भी एक तो कल्चर होता है कि आप कहीं किसी के घर जाओ तो मिठाइयां, कपड़े, ये सब विदाई में मिलता है। ऊपर से वहां पे जो अंशी मतलब कि इनकी सुभा की जो बेटी है, वो जब वहां पे गई तो उसका पैर वैर मतलब ये किया गया, क्योंकि छोटे बच्चे जब छोटी लड़कियां आती है ना किसी के घर में, तो उनको लक्ष्मी समझ के उनकी पूजा की जाती है। और एमपी में ये कल्चर ज्यादा है, हमारे बिहार यूपी में उतना नहीं है। बिहार यूपी में है कि सिर्फ आप जाएंगे तो आपको विदाई देगा, ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ी हैं तो आपको प्रणाम करेंगे, लेकिन छोटी हैं तो आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा। लेकिन एमपी में ये कल्चर है कि चाहे वहां एमपी में फिर या महाराष्ट्र में आप चले जाइए तो वहां छोटी लड़कियों के भी पैर छुए जाते हैं या फिर बड़ी लड़कियों के भी, क्योंकि उन लोग का मानना होता है कि लड़कियां, बेटियां जो होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं। तो उसी तरह से वहां पे अंशी का पैर भी पूजा गया और जगत दीदी का भी पैर पूजा गया, उनसे भी आशीर्वाद लिया गया, जो कि जगत दीदी को थोड़ा सा सुकून मिला होगा। उनको लगा होगा कि भाई नहीं, थोड़ा बहुत तो अभी मतलब कि बचा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जगत दीदी भले ही चाहे जो भी मतलब करें, वीडियो बनाती हैं, आती हैं, मम्मी अदरक वाली चाय, उनका दो तो एकदम मेन सा ये है उनका, लेकिन हाँ पहले जैसा खुशी उनके चेहरे पे नहीं दिखती है। वो कितना भी एक्ट करने की कोशिश करती हैं, कितना भी दिखाती हैं खुद को खुश रखने की, या खुद को ये दिखाती हैं कि मैं बहुत स्ट्रांगली सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिख जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि वो अंदर से अकेली हो चुकी हैं। बाहर से भले उनके परिवार वाले उनके साथ दिखते हैं कभी कभी, लेकिन अंदर से उनको पता है कि ये कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, और ये चीजें अंदर अंदर उनको कहीं ना कहीं खोखला कर दे रही है। इसीलिए उनके वीडियोस भी बहुत कम आते हैं, उनके रील्स वगैरह भी बहुत कम आते हैं, उनके जो प्रमोशन के वीडियो आते थे ये वो भी बहुत कम आने लगे हैं। और जगत दीदी कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी रहती हैं।
उनके चेहरे से, उनका जो फोरहेड पे जो लाइंस जो दिखते हैं ना, वो दिखते हैं, बीच में नहीं दिखते थे। बीच में तो वो बहुत अच्छी लगती थी कि भाई लगता था सब, क्योंकि क्या था कि उनको नया जीवन मिला था, उनकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हुई थी। यूट्यूब पे इतने ज्यादा चाहने वाले, इतने मिलियंस सब्सक्राइबर्स, एक नेम, फेम, पैसा, सब कुछ मिला था। लेकिन अचानक सिर्फ एक इंसान उनके सारे इज्जत, नेम, फेम सबको मिट्टी में मिला दिया। खैर, जो कुछ भी उनके साथ हुआ तो बहुत बुरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके साथ अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि भाई गलती तो दोनों की थी। लेकिन हाँ, हमारा जो समाज है वो अकेली औरत को ज्यादा टारगेट करता है, औरतों को ज्यादा टारगेट करता है, अकेली औरतों को ज्यादा टारगेट करता है। इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप परेशानी में होता है ना, एक औरत का साथ उसका परिवार भी नहीं देता है जब तक कि वो औरत सक्सेस ना हो जाए। जगत दीदी जब सक्सेस थी तो जगत भैया उनके घर आते थे, जाते थे, तब तो उनके फैमिली को, भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और आज जगत दीदी जब बदनाम हो चुकी तो उनका खुद का परिवार उनसे कन्नी काट रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनके भाई तो टोटली जैसे लगता है हर चीज के लिए बहन पे डिपेंडेंट है। दीदी ये खरीदेगी, दीदी वो कर देगी, दीदी, मतलब उनको लगता है कि मेरी बहन नहीं, एटीएम कार्ड है। और ये बेचारी क्या करेंगी? अभी तो इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, ना ही किसी को बोल पा रही है, ना तो कुछ कह रही है। तो ये जैसे जैसे वो लोग कह रहे हैं ये करते जा रही है। मतलब वो बहन को पूरे टोटली एटीएम मशीन समझ चुका है वो बंदा, और व्यू के लिए बस अपनी बहन का नाम यूज कर रहा है, अपनी बहन को यूज कर रहा है। तो आप लोग को मेरी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी दूसरे अपडेट के साथ। राधे राधे।